हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमने ईबे की शिपिंग पॉलिसीज़ कैसे बनानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस पॉलिसी को नेम देंगे। आप कोई भी नेम दे सकते हैं, अपनी कंपनी का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सट्रीम कॉमर्स, और जो इसकी शिपिंग आप बना रहे हैं लाइक 1 and 2 days, अगर मैं 1 या 2 दिन में शिप करूँ तो आप इस तरह का कोई भी नेम उसको दे सकते हैं। उसके बाद आ जाएगी पॉलिसी की डिस्क्रिप्शन। अगर ये जो पॉलिसी है इसकी डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ आप लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो पॉलिसी है ये डिफ़ॉल्ट शिपिंग पॉलिसी हो, यानी आप कोई भी आइटम अगर ईबे के अंदर लिस्ट करते हैं तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट पॉलिसी हो वो ये वाली पॉलिसी हो जिसका नाम एक्सट्रीम कॉमर्स 1 and 2 days है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा यूएस शिपिंग, और यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। फ्लैट कॉस्ट टू ऑल बायर्स, लाइक आप एक ही जो कॉस्ट है वो सारे बायर्स को चार्ज कर सकते हैं। अगर आप चार्ज करना चाहते हैं कॉस्ट वेरीज बाय बायर लोकेशन, आप डिफरेंट लोकेशन से चार्ज करना चाहते हैं बायर को, तो तब भी आप कर सकते हैं। उसके बाद लार्ज आइटम्स अवर 150 LBS, जो 150 पाउंड से ऊपर के आइटम्स हैं उनके लिए आप अलहदा चार्ज कर सकते हैं। और जो फोर्थ वन है नो शिपिंग लोकल पिकअप ओनली। सो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आप अपने बिजनेस के हिसाब से ये चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपको डिफरेंट पॉलिसी बनानी है, लाइक आपको ये लार्ज आइटम्स के लिए बनानी है, तो आप दोबारा क्रिएट पॉलिसी में जाएंगे और एक डिफरेंट जो पॉलिसी होगी यूएस शिपिंग की वो बना लेंगे और उसको नाम डिफरेंट दे देंगे। तो मैं यहाँ पे सेम कॉस्ट टू ऑल बायर्स जो एक बहुत ही डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है उस पर जाऊंगा। और उसके बाद है सर्विसेज। आप कोई भी आइटम अगर लिस्ट करते हैं तो यहाँ आप मेंशन करेंगे, अगर आप इकॉनमी सर्विस यूज़ करें जो मोस्टली जो है वो 1 से 6 दिन 2 से 9 दिन में डिलीवर होती है, और उसके बाद आ जाती है स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 to 5 days, 1 to 5 days, 2 to 5 days। फिर आ जाएगी एक्सपीडिटेड जिसमें 1 to 3 days, और उसके बाद आ जाएगी आपके पास 1 day सर्विस इकॉनमी। अगर आप चाइनीज़ ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ये पॉलिसी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मिसाल के तौर पे 2 से 3 दिन के अंदर डिलीवर कर रहा हूँ तो मैं ये वाली पॉलिसी जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, सर्विस USPS यूज़ कर रहा हूँ या मैं फेडेक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं वो यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ आ जाएगी कॉस्ट। अगर मैं यहाँ पे ये जो शिपिंग है, लाइक अगर एक आइटम की प्राइस है $20 और मैं उसके ऊपर चार्ज कर रहा हूँ शिपिंग, जो शिपिंग कॉस्ट मुझे आ रही है वो मैं $3 चार्ज कर रहा हूँ, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा $3। और उसके बाद अगर मैं कोई भी एडिशनल कॉस्ट ऐड करना चाहता हूँ अपनी शिपिंग के अंदर तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, फॉर एग्जांपल $1। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप फ्री शिपिंग ऑफर कर रहे हैं तो अगर आप इस जो बटन को टिक करेंगे तो यहाँ से सारी कॉस्ट जो है वो चली जाएगी और यहाँ आप कुछ लिख नहीं सकेंगे, because then you will be offering free shipping to all your customers under this policy। और इसके बाद आप यहाँ पे अगर कोई एडिशनल सर्विस देना चाहते हैं, लाइक ये तो एक सर्विस होगी। इसके बाद अगर एक बंदा 1 दिन में डिलीवरी चाहता है तो आप 1 day डिलीवरी भी रख सकते हैं और इसकी आप चार्जेस चार्ज कर सकते हैं $10। और एडिशनल में अगर आप कुछ चार्ज करना चाहते हैं देन वो भी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे फेडेक्स यूज़ करते हैं और यहाँ आप इसकी कॉस्ट लिख लें कि 2 से 8 दिन में मैं लाइक $1 चार्ज करूँगा या जितना भी आपको वो कॉस्ट पड़ती है, तो वो कॉस्ट आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड अ सरचार्ज फॉर अलास्का। और यहाँ अगर आप डिलीवरी देना चाहते हैं और यहाँ डिलीवरी जो है वो बहुत कम सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, एक फेडेक्स है जो प्रोवाइड करती है, तो यहाँ आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ डिलीवरी दूंगा तो मैं $40 चार्ज करूँगा। ये आप अपनी शिपिंग सर्विस से पूछ सकते हैं कि अगर ये आइटम 20 LBS का है या इसका जो वॉल्यूम है वो इतना है तो मुझे कितनी कॉस्ट पड़ेगी, और वो कॉस्ट आप यहाँ पे $30 या $10 आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हैंडलिंग टाइम। और हैंडलिंग टाइम जो होता है वो होता है कि select the number of days it will take you to ship this item after receiving cleared payment, कि जब आपको ऑर्डर आएगा तो आपको कितने दिन लगेंगे अपने कस्टमर को पिक पैक और शिप करने में। तो यहाँ से आप अपना हैंडलिंग टाइम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक 1 business days अगर आपको लगते हैं या 3 business days लगते हैं, और आपको अगर 5 से 20 दिन लगते हैं आप वो अपनी मर्जी से
सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इंटरनेशनल शिपिंग दे रहे हैं तो आप यहाँ से इंटरनेशनल शिपिंग चार्ज कर सकते हैं अपने कस्टमर को। फ्लैट सेम कॉस्ट टू ऑल बायर्स, लाइक अगर आप वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं, लाइक अगर ये मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ वर्ल्ड वाइड, तो यहाँ आप सर्विस चूज़ करते हैं कि यूएसपीएस की कौन सी या फेडेक्स की कौन सी सर्विस आप यूज़ कर रहे हो और आप क्या चार्ज करेंगे। लाइक अगर आप इंटरनेशनल शिपिंग के $50 चार्ज करते हैं तो आप यहाँ मेंशन कर दें। अगर आप कनाडा, यहाँ आपके पास एक ऑप्शन है। उसके बाद चूज़ कस्टम लोकेशन, लाइक अगर आप सिर्फ यूरोप के अंदर दे रहे हैं या सिर्फ एशिया में दे रहे हैं या चाइना में दे रहे हैं या जापान में दे रहे हैं या सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में दे रहे हैं, तो यहाँ आप चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से ये सारी जो लोकेशंस हैं। उसके बाद आ जाता है एक्सक्लूड शिपिंग लोकेशंस, और आप यहाँ से कुछ जो जगह हैं और मुल्क हैं वो आप एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि वहाँ आप डिलीवरी नहीं दे सकते अगर आप वर्ल्ड वाइड शिपिंग भी कर रहे हैं। और डोमेस्टिकली आप यूएस के अंदर अलास्का और हवाई, यूएस प्रोटेक्टोरेट्स और एपीओ, एफपीओ, ये आर्मी के पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, यहाँ आप डिलीवरी नहीं दे सकते और यहाँ डिलीवरीज का बहुत इश्यू होता है, तो इसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर अफ्रीका में अगर डिलीवरी नहीं देना चाहते, यहाँ से आप कहीं पे भी किसी भी कंट्री या रीजन के अंदर अगर आप डिलीवरी नहीं देना चाहते तो आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आई विल रिकमेंड यू टू एक्चुअली आल्सो एक्सक्लूड पीओ बॉक्स। पीओ बॉक्स जो होते हैं वहाँ पे अक्सर जो डिलीवरीज है वो नहीं पहुँचती। सो this is how you will make your shipping policies for ebay.com. Thank you so much.